नहीं पता आप में से कितने लोग ये बात सुन चुके हैं या आप लोगों के ध्यान में आ चुका। कांग्रेस ने आज अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है और हरियाणा के लिए उन्होंने मैनिफेस्टो में 4 वायदे किए। अंग्रेजी में कहें तो 7 है सर, और अंग्रेजी में कहें तो 7 गारंटियां दी। मैं उनमें से कुछ गारंटियां जो हैं उनका उल्लेख आपके सामने कर देता हूं, क्योंकि उनमें से ज्यादातर का संबंध जो है वो पिछड़े वर्ग से है, महिलाओं से है और जो हमारे कमजोर तबके हैं समाज के उनके लिए। यदि मैं सिर्फ पिछड़ों के अधिकारों की बात करूं तो बड़ी प्रमुखता से उसमें जिक्र है जातिगत सर्वे का। ये तो राष्ट्रीय स्तर पर भी और राहुल गांधी जी ने इसको इस तरीके से पूरे देश में इसको प्रचलित किया है, तो जातिगत सर्वे तो अब कांग्रेस के लिए एक मंत्र बन गया है। जो जहां भी मेरे ख्याल से कांग्रेस की सरकारें आएंगी और कभी केंद्र में आई तो तब जातिगत सर्वे जो है वो किया जाएगा, ताकि जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उनका सही मूल्यांकन हो सके, उनका सही आवंटन हो सके। ये इसकी महत्ता है। लोग इसमें राजनीति भी देखते हैं, राजनीति तो होती है, सीधी सी बात, हम सब समाज में रहते हैं तो राजनीतिक कारण तो होता ही है। दूसरा, हरियाणा के लिए एक बहुत बड़ी घोषणा ये भी की गई है मैनिफेस्टो में कि जो क्रीमी लेयर है उसकी सीमा बढ़ाकर 10 लाख रुपए की जाए। अभी कितनी है? 3 लाख 60,000। तो ये 10 लाख ये सीमा कर दी जाएगी क्रीमी लेयर। तो इससे बहुत से वो लोग जो अपने आप को इन क्रीमी लेयर की वजह से जो रह जाते थे आरक्षण का फायदा उठाने में, उनमें से भी एक अच्छी संख्या इसके अंदर जुड़ पाएगी। इसके अलावा महिलाओं के लिए जो 2 बड़ी घोषणाएं हैं, सबसे पहली तो ये कि गैस का सिलेंडर 500 रुपए में मिलेगा। अभी कितना 1200 का। दूसरा, हर महीने 2000 रुपए भी जो गृहिणी है उसके अकाउंट में जाया करेगा। ये मुझे फिलहाल नहीं पता कि जो हर महीने महिलाओं को 2 लाख की जो बात है उसके लिए क्राइटेरिया क्या है, वो किसी उसमें कोई इनकम क्राइटेरिया के हिसाब से है या सभी को एक मुश्त दी जाएगी, लेकिन 2000 रुपये हर महीने महिलाओं के लिए। एक और बड़ा वायदा जो है वो है बुढ़ापा पेंशन बढ़ा के 6000 रुपये किया जाए। लोगों ने अभी तक वायदे किए थे, इस मुद्दे पर बहुत वोट भी बटोरी थी, लेकिन जब सरकार में चले गए, जब सरकार में भागीदारी कर ली तो वो जितनी बोल के गए थे, मेरे ख्याल से जो बढ़ोतरी थी वो उसकी 1/3 भी नहीं हुई जितने का उन्होंने वायदा किया। इसके साथ साथ दिव्यांग की जो पेंशन है वो भी 6000 रुपये प्रति माह की गई है, की जाएगी, और अंत में विधवा पेंशन जो है वो भी 6000 रुपये प्रति माह की जाएगी। तो ये 3 बड़ी योजनाएं हैं, बुढ़ापा पेंशन, दिव्यांग पेंशन और विधवा पेंशन। इसके अलावा एक और जो बड़ी राहत की खबर है, चाहे कोई भी किसी भी वर्ग का हो, उसको जो पहली 300 यूनिट है बिजली की जो वो बरतेगा वो फ्री होगी, और जो वो परिवार जो कमजोर हैं, जिनके यहाँ बिजली का ज्यादा प्रयोग नहीं होता, जो महीने में शायद 300 यूनिट नहीं इस्तेमाल करते, उनके लिए तो आप फिर ये पूरा मान लीजिए कि उनका पूरा बिजली का खर्चा जो है वो फ्री हो जाएगा। और अंत में जो एक बहुत बड़ी राहत जो एक मिलेगी, ये आयुष के तहत अभी तक जो इलाज के लिए पैसा केंद्रीय सरकार की तरफ से व्यय किया जाता है वो 5 लाख रुपए का है। हरियाणा सरकार यदि कांग्रेस की आती है, जो भी आ रही है 8 अक्टूबर को, उसमें मुफ्त तो 25 लाख तक उसके अंदर कवर किया जाएगा, जो बहुत बड़ी एक रकम है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें जो सीरियस बीमारियां हैं वो सारी की सारी इसके अंदर खर्चे में आएंगी, क्योंकि जो सीरियस बीमारियां हैं उनमें खर्चा ज्यादा होता है। उसके अंदर ये आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं या जो शरीर के अंदर चीजें लगती हैं वो भी बहुत महंगी होती है, तो उसको शुरू से ये राशि जो है ये ध्यान में रखी गई। और अंत में यदि मैं जिक्र करूं
तो जो स्कीम कांग्रेस की जो पहली सरकार बनी थी, जो 2004 से 2014 तक रही थी, और 100 गज के प्लॉट जो गरीबों के लिए, कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित किए गए थे, जो पूर्ण रूप से नहीं लागू हो पाई और बीजेपी ने तो उसके ऊपर कोई काम नहीं किया, वो दोबारा से उसकी बात की गई है और 100 गज के प्लॉट गरीबों को दिए जाएंगे। और अंत में आपको शायद ध्यान हो, पिछले 5-5.5 साल से जो इंदिरा आवास योजना ग्रामीण है, अब उसको प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम दे दिया, लोग उसको आज भी इंदिरा आवास योजना के नाम से जानते हैं। वैसे इंदिरा आवास योजना में पिछले 5-5.5 साल से कोई पैसा नहीं है। जो आया है वो अर्बन एरियाज के लिए आया है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए कोई पैसा नहीं। और मैं जिस भी गांव में जाता था, जिस भी मोहल्ले में जाता था, खासतौर पर जो हमारा कमजोर वर्ग है, गरीब समाज है, वहां पर महिलाओं की खासतौर पर एक ही मांग होती थी कि हमारी कॉलोनी नहीं आई। तो उसका कारण यही था कि कोई पैसा ही नहीं जारी हुआ पिछले 5 साल में। तो वो ना सिर्फ उसके लिए पैसा मुहैया किया जाएगा, बल्कि उसकी राशि भी 3.5 लाख रुपए दी जाएगी और 2 कमरे का सेटअप बनाया जाएगा उसके अंदर। तो ये कुछ योजनाएं हैं जो इस कांग्रेस की गारंटी के अंदर दी गई है। और जैसे मैंने कहा कि इसमें ज्यादातर ये योजनाएं जो हैं, इनका सीधा सीधा संबंध जो है वो हमारे पिछड़े वर्ग से, गरीब समाज से और महिलाओं से, उनसे संबंधित है। इसके साथ साथ युवाओं के लिए भी इसके अंदर है, किसानों के लिए भी है। उसका भी मैं उल्लेख कर देता हूँ क्योंकि पहली बार मैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो को आप लोगों के बीच में साझा कर रहा हूँ। युवाओं के लिए पहली गारंटी जो है, हरियाणा सरकार ने जो 2 लाख पद रिक्त पड़े, क्योंकि बीजेपी सरकार ने पक्की नौकरी देने को तो ऐसा मान लिया जैसे पता नहीं कौन सी ऐसी चीज है जो देनी नहीं चाहिए, उस पर चौकड़ी मार के क्यों बैठे हैं मुझे नहीं पता। और जैसे मैं रोज कहता हूँ, उन्होंने फौज को भी कच्चे की नौकरी बना दी, जो कि बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो हरियाणा सरकार ने करीब 2 लाख वैकेंसी जो रिक्त पड़ी है। तो कांग्रेस की जो गारंटी है उसके अंदर ये है कि ये जो 2 लाख नौकरियां हैं सरकारी, ये पक्की नौकरी, लेकिन जो पैसा उसमें आता है वो सारा का सारा केंद्र सरकार से आता है, लेकिन वो हमारी गारंटियों का हिस्सा। तो ये सारी चीजें करीब 7 मुख्य गारंटीज हैं जो मैंने आपको बताई। और मैं इसी उम्मीद के साथ आज आपके बीच में आया हूँ कि आने वाली 5 तारीख जो है उसमें मेरा सभी भाइयों से अनुरोध है कि 2 चीजें, ये चुनाव चलो 2 चीजों पे आ गए, जो चुनावी रणनीति है बीजेपी की वो 2 चीजों पे आ गई है, क्योंकि उनके पास 10 साल की उपलब्धि नहीं है गिनाने के लिए हरियाणा में। तो खर्ची पर्ची एक रटा रटाया राग है जो वो हर जगह हर मन से अलापते हैं। लेकिन यदि आप में से किसी ने या सब ने या बहुतों ने प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना हो कुरुक्षेत्र में, उसमें गजब की चीज ये थी कि 10 साल का राज था, इसमें 9.5 साल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी थे। प्रधानमंत्री जी ने उन 9.5 साल का जिक्र ही नहीं किया, जैसे वो 9.5 साल थे ही नहीं। सारा का सारा जिक्र नायब सिंह सैनी जी के 6 महीने का कर रहे थे और ऐसे कहने की कोशिश कर रहे थे कि नायब सैनी जी ने हरियाणा की काया पलट दी उन 6 महीनों में। वो 13 मार्च को मुख्यमंत्री बने, 5 मार्च को चुनाव की लोकसभा की घोषणा होगी, वो कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, वो 2.5 क्यों मार्च से लेकर और जून 4 तक सरकार जो है वो निष्क्रिय हो जाती है। सिर्फ चुनाव की दृष्टि से सारा प्रशासन जो है काम करता है। उसके बाद 1.5-2 महीने और कह लो सरकार चली है, उसके बाद फिर चुनाव की घोषणा होगी। तो घोषणाएं जो सरकार करने लग रही थी वो सारी घोषणाएं हैं और लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए ये घोषणाएं हैं। लेकिन मैंने प्रधानमंत्री जी के भाषण का उल्लेख सिर्फ इस संदर्भ में किया कि वो 9.5 साल को इन 6 महीने के नीचे ढकना चाहते हैं। और उस चीज और एक और खासियत थी उस रैली की, जो मेन स्टेज पे पीछे बड़ा बैनर लगता है, उसमें उस व्यक्ति की जो 9.5 साल तक मुख्यमंत्री रहा और अब केंद्र में बहुत शीर्ष का मंत्री है,
उसकी फोटो तक नहीं लगाई। वही मैं कह रहा हूँ, वो भी समझ रहे हैं कि ये हो रहा है। तो वो अपने 9.5 साल को बढ़ाना चाहते हैं, और उसका इतना ही नहीं, जो 9.5 साल तक नीतियां लागू कर रहे थे, आनन फानन में आखिरी के 1-1.5 महीने में उनको पलटने की घोषणाएं की जा रही है कि हम ये भी हटा देंगे, ये भी हटा देंगे। तो लेकिन अब ये बात जो है, ये कहते हैं कि पानी जो है वो पुल के नीचे से जा चुका है। तो मेरा तो आपसे सबसे यही अनुरोध है कि आने वाली 5 तारीख को भारी बहुमत से कांग्रेस को जिताएं, ताकि प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का निष्कासन हो सके और कांग्रेस की सरकार एक ऐसी सरकार